बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमती हकाम की जानब से पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है जो लाहौर में वाक़या है। बायोगैस प्लांट में रोज़ाना 1600 किलो गोबर इस्तेमाल होगा। गुजरपुरा बायोगैस लाहौर के इलाके गुजरपुरा बायोगैस प्लांट से रोज़ाना 16,000 किलो नामियाती खाद भी पैदा होगी। लाहौर की गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6,000 मौकब मीटर गैस बन सकेगी और साथ ही हकाम ने कंप्रोमाइज्ड बायोगैस प्लांट प्रोडक्शन का आगाज किया और साथ ही गुज्जरपुरा बायोगैस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया गया। गुज्जर कॉलोनी बायोगैस प्लांट से पैदा होने वाली नामियाती खाद PHA और काश्तकार इस्तेमाल कर सकेंगे। बायोगैस प्लांट से बनाई जाने वाली नामियाती खाद अवाम को भी फरोख्त की जाएगी जिससे PHA को खातर हुआ रेवेन्यू हासिल होगा। अगर हम बायोगैस पर मुख्तसर बात करें तो याद रखें बायोगैस दरअसल जानवरों के फजले या कूड़े क्रिकेट से तवानाई का हासूल है। मेथियन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और दूसरी गैसों का मरकब है जिसका अहम जुज मेथियन ही है। इस गैस की ना तो कोई बू होती है और ना ही इससे धुआं पैदा होता है। बायोगैस पैदा करने के लिए किसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी या कीमती खाम माल की जरूरत नहीं, ये सिर्फ नामियाती कचरे से पैदा होती है जो आमतौर पर जाया कर दिया जाता है। नामियाती कचरे से मुराद ऐसी फालतू और गैर जरूरी अशिया है जो जल्दी सर जाती हैं, जैसे कि जानवरों का गोबर, बची कच्ची गजा, गजाई कचरा और ऐसी ही बेकार और फालतू चीजें जिन्हें हम रोजाना कचरे में फेंक देते हैं। कीमती तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बायोगैस प्लांट में आमतौर पर जानवरों का गोबर, गले सरे पौधे, घास, सब्जी मंडी की गली सरी और जायाशुदा सब्जियां, फल, जायाशुदा गोश्त और बाकियात, होटलों में पच जाने वाला खाना, मुर्गी खानों की जायाशुदा खुराक वगैरह बतौर खाम माल इस्तेमाल की जा सकती हैं। घर के जाया होने वाले सालन, दूध, सब्जी, फलों के छिलकों वगैरह को भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ये सारी गैस बनती है। इस पर ज्यादा लागत नहीं आती और इस्तेमाल भी बहुत कम खर्च होता है। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 1600 स्क्वायर फुट जगह और 10 से 12 दिन दरकार होते हैं, जबकि एक प्लांट की तकमील पर तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। बायोगैस का प्रोजेक्ट इन इलाकों में शुरू किया जाता है जहाँ गैस की किल्लत हो। पंजाब के एक शख्स ने बायोगैस का तजर्बा करके बिजली और गैस दोनों पैदा करने की कोशिश की थी जिसमें वो कामयाब हुआ था। जैसा कि माहिरीन के मुताबिक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक पायदार ईंधन भी साबित हो सकती है। इसने बायोगैस के जरिए न सिर्फ अपने घर का चूल्हा जलाया बल्कि इस बायोगैस के जरिए जनरेटर से बिजली भी पैदा की। इसके लिए एक मिनी बायोगैस प्लांट तैयार किया जाता है जो एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। गैस नामियाती मरकबात से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पैदा होने वाली गैस है जो इस्तेमाल में मादनी गैस की खुसूसियत रखती है। ये गैस कई दहाइयों से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जेरे इस्तेमाल हो रही है। वक्त के साथ साथ बाकी दुनिया में इसकी पैदावार को फोकियत मिली और इसके तरीकों में जिद्दत भी आई। पाकिस्तान में बिजली का ज्यादातर हसूल ऐसे बिजली घरों से पैदा किया जाता है जो तेल पर चलते हैं और मुल्क की आमदन का बड़ा हिस्सा इसी तेल की मद में खर्च हो जाता है। मंगला और तरबिला डैम जैसे सस्ती बिजली के डैम तो हैं, लेकिन इस बिजली को दूर दराज के इलाकों में ग्रिड स्टेशन के जरिए पहुंचाना बहुत महंगा होता है। इसी तरह बलोचिस्तान और सिंध में मौजूद कोयला के वसी ज़खायर को बिजली की मुमकिन पैदावार का अहम हिस्सा तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से बिजली पैदा करने के लिए कोयला जलाना एक माहौल दोस्त रवैया साबित नहीं होगा। याद रखें बहुत से ममालिक फजले को खाद में बदलने का काम का आगाज पहले ही कर चुके थे। बहुत जल्द इससे बिजली की पैदावार भी शुरू करेंगे। चंद सालों में फजले से बिजली बनाने की सनत 4 गुना फैल चुकी होगी। ये भी याद रखें अमेरिकी साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया है ये तो एक खजाना है जिससे सालाना अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे के लिए काम करने वाली टीम्स ने इससे प्लाटिनम भी दरियाफ्त किया। ये भी याद रखें सोने और चांदी जैसी धातुओं के अलावा मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स की सनत में इस्तेमाल होने वाले तांबे और वनीडम भी इस फजले से हासिल किया जा सकता है। US जियोलॉजिकल टीम की ये तहकीक अमेरिकन सालाना मीटिंग में पेश की गई थी और इसने दुनिया भर के साइंसदानों की तवज्जो हासिल की थी। ये भी याद रखें बरतानिया की पहली फजले और गजाई कचरे से चलने वाली बायो बस भी सड़कों पर नजर आती है। माहिरीन के मुताबिक बायो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक पायदार ईंधन साबित हो सकती है। इससे चलने वाली बायो बस मुतारफ कराने वाले तवानाई के जेनेको बेसिक्स वाटर एंड रिसर्च का एक अदारा है जो गुज़श्ता चंद सालों से एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने पर काम कर रहा है जिसके जरिए बचे कच्चे खानों को साफ और काबिल इस्तेमाल तवानाई में बदला जा सके। अगरचे बायोगैस कोई नई चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल दुनिया में सदियों पहले भी किया जाता रहा है। बिलखुसूस बरतानिया में बिजली आने से पहले इसको जेरे जमीन नकासी के पायों में से निकाल कर तवानाई की जरूरत पूरी की जाती थी। हत्ता के लाहौर में एक ऐसी फैक्ट्री भी
फ्री है, जिसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली या गैस का कोई बिल नहीं आता, क्योंकि उन्होंने बायोगैस का अपनी फैक्ट्री में प्लांट लगाया है जो आसानी तैयार करके वो अपनी जरूरियात को पूरी करते हैं। पाकिस्तान बायोगैस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तवानाई के बहरान पर काबू पा सकता है। छोटे पैमाने पर बायोगैस प्लांट लगाने के लिए तमाम घरानों को यकसा सब्सिडी और यकसा साइज के यूनिट्स फराहम किए जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। बायोगैस के वसाइल के लिए पॉलिसी इक़दामात पर नजरसानी की जरूरत है। याद रखें, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़र्री मईशत है जिसमें बायोगैस के इस्तेमाल की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है, लेकिन बायोगैस के वसाइल के लिए पॉलिसी इक़दामात पर नजरसानी की जरूरत है जो बायोगैस बनाने में असर अंदाज होते हैं। हुकूमत ने इसी वक्त में पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट का तजर्बा लाहौर से शुरू किया है। लाहौर में लगने वाला प्लांट बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगा। इसके अलावा हुकूमत ने रवायती ईंधन बच जाने वाली फसलों, माया, पेट्रोलियम गैस, लकड़ी और जानवरों के गोबर को तब्दील करने के लिए घरेलू बायोगैस के बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। ताहम देहाती इलाकों में बायोगैस प्लांट्स को वसी पैमाने पर अपनाने के मकसद को हासिल करना एक चैलेंजिंग पाया गया है। बायोगैस के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए हुकूमत ने देहाती इलाकों की आबादी को सब्सिडी की पेशकश की। ताहम बायोगैस टेक्नोलॉजी को भी अभी वहाँ फोकियत हासिल नहीं हुई है। हुकूमत के हतफ बनाए गए इलाकों में छोटे पैमाने पर बायोगैस प्लांट लगाए जाने चाहिए। मुख्तलिफ समाजी इक्तसादी अवामल वाले तमाम घरानों को यकसा सब्सिडी और यकसा साइज की यूनिट्स फराहम करना होंगे, जिससे बायोगैस अपनाने का एक मौसर हल साबित होगा। तहकीक से पता चलता है कि ज्यादा आमदनी वाले घरानों के मुकाबले में थोड़ी आमदनी वाले घर बायोगैस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कम राजी हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को बायोगैस अपनाकर अपनी जरूरियात पूरी करनी चाहिए। बायोगैस की पॉलिसी और सब्सिडीज को इंतहाई दूर दराज इलाकों और गरीब इलाकों के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए जमीनों का हुजम अक्सर अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ज्यादातर जमींदारों के पास बायोगैस प्लांट लगाने के लिए काफी वसाइल मौजूद हैं। ताहम अगर छोटे बायोगैस प्लांट्स भी फराहम किए जाएं तो जरूरी है छोटी जमीनें बायोगैस टेक्नोलॉजी को अपनाने में रुकावट नहीं बननी। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक जो कि ज़राअत का 6.89% और GDP का 14.04% है, इसमें मुसलसल इजाफा होता रहता है। ये भी याद रखें, ज़री सनत का तकरीबन 20% हिस्सा लाइफ स्टॉक का ही है और पाकिस्तान के देहाती इलाकों में मवेशी पालना सबसे नुमाया माशी सरगर्मियों में से एक है। 80 लाख से जायद देहाती इलाके घरों में मवेशी और खेती बाड़ी पर इन्हसार करते हैं, जो कि अपनी आमदनी का 40% यही से कमाते हैं। इसलिए मुल्क को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए तवानाई के दीगर जराए की छानबीन करने की जरूरत है। बायोगैस पाकिस्तान की तवानाई के मसाइल को बहुत हद तक कम कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान सालाना 20,000 मेगावाट बायो इलेक्ट्रिसिटी और 12,000 मिलियन बायोगैस पैदा कर सकता है और लाहौर में कायम होने वाला मुल्क का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट इसकी जानब एक अहम कदम है। नाज़रीन, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें।